हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और हिंदी में हमने पहले लिया है विलोम शब्द। विलोम शब्द 1000 विलोम शब्द की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो इससे बाहर मुश्किल से हमें परीक्षाओं को देखने में मिलेगा। आगामी परीक्षा जैसे आरओ एआरओ या जूनियर स्टैंड में हमें के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, परिवर्तक, अनावर्तक, आवर्तक या पर्यायकृशक। तो आवर्तक का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, तो इसका विलोम हमारा बी सही है, अनावर्तक। आवर्तक का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, अनावर्तक जो किसी चीज को एक बार ही करना। हमारा अगला प्रश्न है, सदाचार का विलोम क्या है। सदाचार मतलब व्यवहार, आचार का मतलब होता है व्यवहार, अच्छा व्यवहार। इसको ऑप्शन दिए गए हैं, आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, कदाचार मतलब बुरा आचरण, बुरा व्यवहार। सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। हमारा अगला प्रश्न है, गौरव का विपरीत अर्थक शब्द क्या है। तो गौरव जो है गुरु से बना है, गुरु एक विशेषण है, विशेषण से गौरव बना है, संज्ञा शब्द है। तो गौरव का विपरीत अर्थ क्या है, विलोम शब्द। ऑप्शन है वैभव, लाघव, पराभव या निर्मोह। तो गौरव का ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, बी लाघव, क्योंकि ये लघु से बना है। लाघव लघु विशेषण है और लघु से लाघव संज्ञा बनी है और गोरु से गौरव बना है। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। अमृत का विलोम क्या है। अमृत मतलब सौम्य, मतलब इसका ऑप्शन दिए गए अर्क, पीयूष, मधुर या विष। तो अमृत का विलोम विष यानी जहर। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, अनुरूक्ति का विलोम क्या है। अनुरूक्ति का मतलब होता है किसी के प्रति लगाव, अनुराग। तो इसके ऑप्शन दिए गए, आसक्ति का मतलब भी लगाव होता है, तो इसका समानार्थी शब्द है प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब किसी की प्रशंसा करना होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा विरक्ति। विरक्ति सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, विरक्ति, किसी से अलगाव की स्थिति होना, मतलब दूर हो जाना। प्रकृति मतलब जो प्रकृति है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक का विलोम क्या है। आधुनिक मतलब वर्तमान। इसका ऑप्शन देंगे, समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। तो प्राचीन, इसका ऑप्शन सही है, प्राचीन, पुराना। आधुनिक का मतलब वर्तमान का। समीचीन का मतलब होता है समसामयिक, जो उस वक्त की स्थिति, ये भी समानार्थिक है। आधुनिक का ही समानार्थक शब्द है। और अर्वाचीन भी समानार्थिक शब्द है इसका। आधुनिक का अर्वाचीन का मतलब भी वर्तमान होता है और समसामयिक का भी वर्तमान होता है। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, प्राचीन मतलब पुराना। हमारा अगला प्रश्न है, अनुग्रह। अनुग्रह का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। अनुग्रह किसी के लिए अनुग्रह करना, मतलब याचना करना, प्रार्थना करना। तो ऑप्शन दिए गए हैं, विग्रह, आग्रह, परिग्रह या संग्रह। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, विग्रह। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। आग्रह अनुग्रह का समानार्थी है। संग्रह मतलब किसी चीज़ का इकट्ठा करना। परिग्रह किसी चीज़ का चारों तरफ का पर्यावरण से संबंधित है ये भी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। आपत्ति मतलब विलोम शब्द है, तो इसका ऑप्शन आपत्ति या विपत्ति, ये समानार्थी हैं। आपत्ति मतलब कोई मुसीबत आ जाना, विपत्ति का भी वही अर्थ है। अवर्षण, अनावर्षण, आदृत या तिरस्कार, गणतंत्र या जनतंत्र। तो इसके ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, इसमें हमारा ऑप्शन सही उचित ऑप्शन कौन सा हो रहेगा। तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही है, आदरत या तिरस्कार। आदरत मतलब किसी का आदर किया हुआ। आदरत वह शब्द का अर्थ ये होता है कि किसी का आदर किया हुआ आदरत कहलाता है। तिरस्कृत का क्या मतलब, किसी चीज़ का तिरस्कार किया हुआ तिरस्कृत कहलाता है। बाकी ये सब समानार्थी हैं।
गणतंत्र, जनतंत्र एक ही बात है, आपत्ति विपत्ति एक बात है, आवर्षण अनावर्षण या अनुचित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से प्रथम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रथम का विलोम शब्द, तो ऑप्शन देखें प्रधान, ऑप्शन बी गौण, ऑप्शन सी अंतिम, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। तो प्रथम का अंतिम होगा, इसका ऑप्शन तीसरा सही है, अंतिम। प्रधान का विलोम गौण होता है, क्योंकि गौण का जो है उचित जो है विलोम वो मुख्य होता है। मुख्यों का मुख्य मतलब प्रधान, गौण का मतलब आम, मतलब एक साधारण। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, और अप्रत्यक्ष हमारे आंखों के पीछे, मतलब जो हमारे सामने ना हुआ हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विपरीत अर्थक शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुवर, दूसरा अभिभार्व, तीसरा प्राकृत, तीसरा चौथा कृत्रिम। तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्रकृति से, मतलब नैसर्गिक जो प्रकृति द्वारा ही का समानार्थी है, प्रकृति का ही समानार्थी है नैसर्गिक, जो कुदरती चीज है, मौजूद है, जो पहले से ही मौजूद है। तो इसका ऑप्शन हमारा अनुवर का मतलब होता है उर्वर का जो है विपरीत शब्द है ये अनुर्वर, ऊसर भूमि जैसे कह सकते हैं। अभिभार्व का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति या किसी चीज की पैदाइश या उत्पत्ति या प्रकट होना। अभिभार्व का विलोम होता है तिरोभाव, मतलब खत्म हो जाना, मर जाना। और ऑप्शन तीसरा प्राकृत, एक भाषा का नाम है प्राकृत, जो जैन धर्म की प्रमुख भाषा मानी जाती है। जो जैन ग्रंथ जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो उसका ऑप्शन चौथा सही है, डी कृत्रिम, मतलब हाथ से बना हुआ, मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम कहलाता है, और नैसर्गिक जो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध, ऑप्शन दिए गए हैं सिद्ध, ऑप्शन बी है अनिषिद्ध, तीसरा ऑप्शन है विहित, चौथा ऑप्शन है घृणित। तो सिद्ध का मतलब होता है सिद्ध किया हुआ, ऑप्शन बी का मतलब होता है अनिषिद्ध, मतलब इसका सिद्ध का विपरीतार्थक शब्द है ये विलोम शब्द अनिषिद्ध। ऑप्शन निषिद्ध का ऑप्शन हमारा तीसरा सही है विहित। निषिद्ध का मतलब होता है किसी चीज के लिए मनाही होना, और विहित का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति देना। विहित विधि से बना है ये विहित। निषिद्ध मतलब उसके विरुद्ध या उसका मनाही होना। घृणित का मतलब तो घृणा, घृणा से संबंधित घृणित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं उष्ण, उष्ण का मतलब होता है गर्म, ऑप्शन बी आर्द्र, जिसके अंदर आर्द्र का मतलब होता है नमी। शीत, ऑप्शन सी शीत है, जिसका मतलब होता है ठंडा। ऑप्शन डी शिष्ट, मतलब शिष्टाचार से संबंधित, मतलब शिष्ट मतलब सभ्य, अच्छा। तो शुष्क का मतलब होता है, इसका ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा आर्द्र। शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ, और आर्द्र मतलब होता है नमी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल, तो ऑप्शन दिए गए हैं सूक्ष्म, तन्वी, ऑप्शन सी दुर्बल या शाश्वत। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? उचित ऑप्शन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, शाश्वत, क्योंकि स्थूल का विलोम जो है शाश्वत नहीं है। सूक्ष्म, इसका विलोम, स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी सही है, दुर्बल भी सही है, तन्वी भी सही है। स्थूल का मतलब होता है मजबूत, बड़ा, तन्वी का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म का मतलब भी छोटा होता है, दुर्बल का कमजोर, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, मजबूत। हमारा अगला प्रश्न है, पृथक का सही विलोम क्या है? पृथक, ऑप्शन दिए गए एकत्र, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी थकित, ऑप्शन सुगठित। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, संयुक्त। पृथक का मतलब अलग हुआ, अलग हुआ, अलग किया हुआ। और संयुक्त का मतलब हुआ, संयुक्त का मतलब एक साथ जुड़ा हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए गए सम, समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग।
तो उपयोग का उचित जो विलोम है इसका ऑप्शन बी सही है, निरुपयोग। उपयोग मतलब किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को इस्तेमाल करना उपयोग कहलाता है। निरुपयोग जिस चीज़ का इस्तेमाल ना किया गया हो या अ, ना करना, उसका मतलब होता है निरुपयोग। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण, वाम, विहित, उधम, निरुधम। ऑप्शन सी विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा गलत युग्म है विलोम के अर्थ के अनुसार। दक्षिण का मतलब होता है दक्षिण और वाम का मतलब होता है उत्तर। उधम, निरुधम, यहाँ उधम ही होता है। उधमी का मतलब, उधमी का विलोम निरुधम होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। विधि का विधि, निषेध। विधि मतलब किस चीज़ का मान्य होना या किस चीज़ का अ, विधि द्वारा मान्य, और निषेध का मतलब विधि द्वारा निषेध, मनाही करना विधि द्वारा। और ऑप्शन डी बर्बर का मतलब होता है बर्बर उदंड या उदंड का विलोम शब्द सभ्य सही है। सभ्य मतलब अच्छा आचरण करने वाला, सभ्य व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। बर्बर मतलब उदंड व्यक्ति, अधम व्यक्ति, इस तरह का इसका अर्थ है बर्बर का। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, ये सही है। मतलब अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत अधिक जानने वाला। ऑप्शन बी संयुक्त या संधि युक्त। ये ऑप्शन हमारा पहला सही है, उचित है। ये ऑप्शन बी गलत है। संयुक्त और संधि युक्त समानार्थी। अज्ञ, अनविज्ञ ये भी समानार्थी हैं। समस्त, अव्यस्त ये भी समानार्थी हैं। अनुचित है ये दोनों शब्द। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत सारा जानने वाला। ऑप्शन हमारा अगला है, विलोमार्थक दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। सचल, चल, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी निरपेक्ष, सापेक्ष। ऑप्शन तीसरा है मौलिक या अनुदित। ऑप्शन चौथा बंधन या मोक्ष। इसमें अशुद्ध छांट रहा है। तो अशुद्ध हमारे इसमें दो ऑप्शन है, पहला और तीसरा। चल, सचल, चल ये भी सही है। और मौलिक, अनुदित। मौलिक मतलब जो मूल रूप से विद्यमान, और अनुदित मतलब किसी चीज़ का अनुवाद क्या हुआ, या फर्स्ट कॉपी कह सकते हैं इसको। तो ये पहला और तीसरा सही है। ये हमारे गलत थे। निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन, मोक्ष ये दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विलोमार्थक दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। ये अनुचित है। सचल और चल समानार्थी शब्द हैं। निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष सही होता है। मौलिक का अनुदित बिल्कुल उचित है। बंधन का मोक्ष होता है। मौलिक का मतलब होता है, मौलिक का अर्थ होता है जो मूल रूप से विद्यमान हो, या मौलिक किताब, पुस्तक जिसका फिर अन्य भाषाओं में जो अनुवाद कर दिया जाता है उसे ही अनुदित कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा भी सही है। मतलब तीसरा उचित है। बंधन का बंधा हुआ, मोक्ष का मतलब होता है आज़ाद, निरपेक्ष, सापेक्ष तीनों सही है। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। ऑप्शन दिखे ईप्सित, अभिप्सित। ऑप्शन बी है अमित, समित। तीसरा ऑप्शन है हया, वे हया। ऑप्शन डी डी है अघि, निरग। तो इसका ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन देखना हमें इसका। तो इसका ऑप्शन हमारा दो ऑप्शन सही हैं, सी और डी। क्योंकि अघि का पापी होता है, निरग का मतलब निष्पापी। अघि का मतलब होता है पाप,
और निरक का मतलब होता है निष्पाप। हया का बेहया, ये सही है। ये दोनों इसिप्त और अभिषिप्त दोनों समानार्थी हैं। मतलब इसिप्त का मतलब होता है चाहा हुआ, चाहा हुआ। अमित समित, ये दोनों समानार्थी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिभूत का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं, अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनवृष्टि। अभिभूत का मतलब होता है किसी चीज़ की उत्पत्ति हो जाना। तो इसका ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन तीसरा सही है, तिरोभूत, मतलब किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? क्षणिक का मतलब होता है बहुत कम समय का बहुत छोटा अंश, भाग, जो एकदम से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उसे क्षणिक कहते हैं। ऑप्शन देखिए, अल्प, शाश्वत, क्षर, विमुख। तो क्षर जो है क्षणिक का ही समानार्थी है। ऑप्शन हमारा भी सही है, शाश्वत, जो हमेशा रहे, उसे शाश्वत कहते हैं। जो जल्दी खत्म हो जाए क्षणिक में, उसे क्षणिक कहते हैं। अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज, जो पहला पैदा हुआ हो। इसका विलोम अर्थ होता है अनुज, जो पीछे पैदा होता हो। इसका ऑप्शन सी सही है, अनुज। अग्रज का मतलब बड़ा भाई, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। पहला जन्म लेने वाला अग्रज, पीछे जन्म लेने वाला अनुज। तो छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। ऑप्शन दिए गए हैं, मौन, मुखर। ऑप्शन बी, शानदार, शर्मनाक। ऑप्शन सी, बर्बर, सभ्य। ऑप्शन डी, अनुचर, परिचर। जो इस गलत को ढूंढना हमें, कौन सा मेल नहीं खाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, अनुचर, परिचर। ये समानार्थी हैं। मौन का मुखर, मौन का मतलब बहुत कम बोलने वाला या मौन रहना, ना बोलने वाला। मुखर का जो बहुत बोलता हो। शानदार और शर्मनाक, ठीक है। बर्बर, सभ्य। बर्बर बेकार, मतलब उदंड व्यक्ति। सभ्य मतलब सभ्य व्यक्ति, अच्छा, भला, सज्जन व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह गलत कौन सा है? तो अमित, परिमित सही है, विलोम की दृष्टि से सही है। अमित का परिमित होता है। सत्कार का तिरस्कार, सत्कार का मतलब किस चीज़ का स्वागत करना। सत्कार, तिरस्कार मतलब किस चीज़ की अपमान करना। ऑप्शन सी, आच्छादित, परिच्छन्न। ऑप्शन डी, सुख और दुख। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, आच्छादित और परिच्छन्न। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक। तो भौतिक का मतलब होता है जो इस संसार से संबंधित हो, उसे भौतिक कहते हैं। तो भौतिक का मतलब होता है, का विलोम अर्थ होता है आध्यात्मिक, जो अध्यात्म से जुड़ा हो वो आध्यात्मिक, जो संसार से जुड़ा हो वो भौतिक। सांसारिक, संसारिक भी कह सकते हैं। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राची शब्द का विपरीत अर्थक है। प्राची का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, उदीची, प्रतीची, नवीन या समीची। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो प्राची का मतलब होता है पश्चिम। तो पश्चिम होता है, तो इसका प्रतीची ऑप्शन सही रहेगा, मतलब यानी पूरब। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, समष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं, विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, पुष्टि। तो समष्टि का मतलब होता है सामूहिक रूप से, जो सब लोगों द्वारा सामूहिक रूप से हो, उसे समष्टि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति से संबंधित, वो व्यष्टि कहलाता है।
तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है विधि या निषेध, ये ऑप्शन सही है। आह्वान विसर्जन, वी भी सही है। आग्रह विग्रह, ये भी सही है। अमेय हलाहल, ये भी सही है। आग्रह विग्रह, ये गलत है हमारा। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, आग्रह विग्रह। अनुग्रह का विग्रह होता है। विलोम शब्द की दृष्टि में इनमें से सही युग्म है। ऑप्शन दिए गए हैं, आकीर्ण का विलोम विकीर्ण, सही है। इसिप्त अभिसिप्त, ये समानार्थी है, गलत है। आदृत निरादृत, ये सही है। दोष या दोष, ये दोनों समानार्थी हैं। बी और डी समानार्थी हैं दोनों। तो इसका ऑप्शन हमारा ए और सी दोनों सही हैं। आदृत मतलब आदर किया हुआ, निरादरत इसका निरादार या अपमान किया गया हो। तो इसका ऑप्शन हमारा ए और सी दोनों है। हमारा अगला प्रश्न है, सुलभ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, दुष्प्राय, अलब्ध, अप्राप्य या दुर्लभ। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है या उचित माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिल सके, प्राप्त हो सके, बहुत दिक्कतें परेशानी या बहुत कठिनाई से जो मिलता है हमें, उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे दुर्लभ प्रजाति के कोई पक्षी हो गए दुर्लभ, इस वक्त गिद्ध दुर्लभ प्रजाति बन गई है, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सुलभ जो आसानी से मिल जाता है, उसे सुलभ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घ आयु का विलोम होगा। दीर्घ आयु यानी लंबी आयु, तो इसका लंबी आयु का मतलब छोटी आयु। तो इसका ऑप्शन देंगे चिरायु। चिरायु का मतलब भी दीर्घ आयु से संबंधित है, दोनों समानार्थी हैं। अल्प आयु, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, दीर्घायु यानी विलोम अल्प आयु। नश्वर, जो नष्ट हो जाना, जो नष्ट हो जाता है उसे नश्वर कहते हैं। क्षणिक, क्षणिक भी समानार्थी है, क्षणिक जो बहुत कम समय में नष्ट हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, क्षणिक का विलोम जो है शाश्वत है, नश्वर का भी शाश्वत है। ऑप्शन हमारा अगला है, वो प्रश्न हमारा अगला है, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति से संबंधित। ऑप्शन है समास, समवेत, समष्टि या समस्त। तो एक व्यक्ति से संबंधित मतलब सब लोगों से संबंधित, समष्टि। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, समष्टि। तो व्यष्टि का विलोम हमारा समष्टि सही है। हमारा अगला प्रश्न, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित, अनुपमित। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा पहला सही है, अनुपमेय, जिसकी उपमा ना दी जाए। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए। ऑप्शन अगला प्रश्न है, भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? ऑप्शन दिए गए, इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल या खगोल। तो भूगोल का विलोम जो है खगोल है। इसका ऑप्शन डी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? स्पृश्य, और तो ऑप्शन दिए गए हैं, इस स्पृश्य, अस्पृश्य या अस्पृश्य या अस्पृश्य। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो इस पे का मतलब होता है अस्पृश्य है, ऑप्शन डी सही है इसका। हमारा अगला प्रश्न है, अग का विलोम शब्द क्या है? अग का मतलब होता है न जानने वाला, कुछ नहीं जानने वाला। तो विज्ञ है, यज्ञ है, सर्वज्ञ है या अनज्ञ है। इसका ऑप्शन हमारा डी उचित होना चाहिए या ए होना चाहिए। सर्व का तो विलोम अल्पज्ञ होना चाहिए, तो ये तो है नहीं। तो विज्ञ मतलब जानने वाला, अज्ञ मतलब कुछ नहीं जानने वाला, विज्ञ माने जानने वाला, जानकार। पहला ऑप्शन सही है। गौरव का विलोम शब्द क्या है? ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। गौरव का गुरु से गौरव बना है, लघु से लाघव होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, लाघव।
वही रंग का विलोम शब्द क्या है? वही रंग मतलब बाहरी रंग। तो सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग, ये अभियंग। इसका ऑप्शन हमारा बहिंग का मतलब होता है बहिरंग का विलोम अंतरंग। अंतरंग इसका उचित ऑप्शन रहेगा। हम अपने 49 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम अगले प्रैक्टिस करेंगे, अगले क्लास में हम अगले प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हम 1000 विलोम शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे।